जिनकी आवाज़ और जिनके गाने का अंदाज, उनकी आवाज़ का दर्द, उनकी आवाज़ की खुशबू आज भी हमारे दिल, दिमाग और जहन में है। मुकेश जी के लिए, उनकी आवाज़ के लिए, उनके गाए हुए हर एक नगमे के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। जब बात होती है मुकेश जी की आवाज़ की, तो सिर्फ और सिर्फ उनकी आवाज़ को प्रस्तुत करने के लिए एक ही नाम हमारी नज़रों के सामने आता है, हमारे कानों में गूंजता है, हमारे जहन में गुनगुनाता है, और वो नाम है और कोई नहीं, जनाब मुख्तार शाह। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपनी आवाज़ मुकेश जी के प्यार भरे नगमों को पेश करने में लगा दी है पिछले 25 वर्षों से, और आप लोगों का बेहद प्यार और दुलार हमें प्राप्त हुआ है, हमें मिला है। हर एक नगमे को आपने दिल में बड़ी प्यारे सी जगह दी है, और मैं चाहूँगा कि जब वो फनकार, आपके अपने चहीते फनकार स्टेज पर आए तो जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करेंगे। वैसे बाय प्रोफेशन आप सब जानते हैं कि वो एक एडवोकेट हैं, लेकिन संगीत के साथ जुड़े रहना, एक और प्रोफेशन के साथ भी जुड़े रहना, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो उन्हीं जानी मानी शख्सियतों में से आज जिस शख्सियत को, जिस आवाज़ को, जिस अंदाज को देखने, सुनने और सराहने हम यहाँ पर आए हैं, आप लोग यहाँ पर आए हैं, वो और कोई नहीं, जनाब मुख्तार शाह है। तो मैं चाहूंगा कि एक बार अनगिनत तालियों की आवाज की गूंज के जरिए से उस कलाकार को हम स्टेज पर दावत दें, वेलकम करें, जिनका नाम है नन अदर देन मुख्तार शाह, गोल्डन वॉइस ऑफ मुकेश। जोरदार तालियां सभी की ओर से। नमस्कार, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, गुड इवनिंग, जय जिनेंद्र, जय माता दी, जय जलाराम, जय झूलेलाल, जय स्वामी नारायण। आप सबका बहुत 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 स्वागत है। अभी मुझे आज ऐसा लग रहा है काफ़ी लंबे वक्त के बाद आप लोगों से वापस मिलने का मौका आया है। मुकेश फैंस क्लब के हम लोग वैसे तो साल में 6 प्रोग्राम करते हैं, तो 6 मरतबा ही आप लोगों से मिलना हो पाता है, लेकिन इस मरतबा थोड़ा सा वक्त मुझे ज़्यादा लगा बीच में, क्योंकि शायद मैं काफ़ी लंबे एक टूर पर था अब्रॉड। बहरहाल आप सबका बहुत स्वागत है। हमारी कोशिश हमेशा की तरह वही है कि 9:15 हमने लिखा है शार्प, तो उस वक्त पर शुरू करें, लेकिन हमारे मित्र जो कुछ हैं जो अभी नहीं आए हैं, वो यही सोचते होंगे शायद कि 9:30 के 9:45 प्रोग्राम शुरू होगा। लेकिन जो लोग आ गए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है, और पहले गाने से हम शुरुआत कर रहे हैं, बीच बीच में बातें होती रहेंगी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी रिसेंटली 15 अगस्त गई है, आपको इस दिन की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएँ हैं। और मुकेश फैंस क्लब का आज हम ये 3रा प्रोग्राम कर रहे हैं मुकेश जी के नाम। ये प्रोग्राम तो जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली फिल्म्स के इस गाने से शुरुआत। तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। धन की
लगा मिलने, तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। है घटाओं का दो नैन में काजल, धूप का मुख पे डाले सुनहरा सा आंचल। लगी जैसे धनक मिलने, तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। आग सी लब के जलती हुई राहें, जी को दहलाए बेचैन तूफान की आहें। देखे क्या है कहा दिल ने, तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने, देखो धरती चली मिलने, देखो धरती चली। तारों में सज के देखो अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। इस गीत के बाद बढ़ना चाहेंगे एक और खूबसूरत नगमे की ओर। वैसे अगला नगमा जो है हिंदुस्तानी फिल्मी दुनिया के उस एरा का है जिसको हम रेट्रो के नाम से जानते हैं और मानते भी हैं। 1958 की ब्लैक एंड व्हाइट दौर की इस फिल्म का ये नगमा जो है बिमल रॉय द्वारा डायरेक्टेड ये फिल्म जो थी, और उसका पर्टिकुलरली ये नगमा 6th फिल्म फेयर अवार्ड में अवार्ड विनिंग रह चुका है। शैलेंद्र जी ने इसे लिखा है और शेखर जयकिशन साहब ने इसे अपने संगीत से सजाया है। लेकिन इसके साथ इस गीत की और इस फिल्म की एक खास बात यह है कि एक ऐसे कलाकार, एक ऐसे पर्सन इस फिल्म के साथ जुड़े थे जो बाद में कई सालों के बाद एज ए प्रोड्यूसर, एज ए डायरेक्टर उभर कर आए, और वो थे और कोई नहीं ऋषिकेश मुखर्जी, जिन्होंने इस फिल्म का एडिटिंग किया था।
मैं बात कर रहा हूं फिल्म यहूदी की। और यहूदी का कौन सा नगमा हो सकता है वो आप सब अपनी पसंद से जरूर जानते हैं। आइए नगमा सुनते हैं जनाब मुख्तार। दिल से तुझको बेदिली है, मुझको है दिल का गुरूर। तू ये माने के न माने, लोग मानेंगे जरूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है। दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार। दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार। चाहे तू आए न आए, हम करेंगे इंतजार। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है। ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे हम। ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे हम। जितना जी चाहे पुकारो फिर नहीं आएंगे हम। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है, ये मेरा दीवानापन है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन। ऐसे और ऐसे बहुत से नगमे आज सिर्फ और सिर्फ जो आपने पसंद फरमाए हैं वो आपके सामने हम एक के बाद एक प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहला नगमा जो एवरग्रीन है, हर किसी प्रोग्राम में जहां पर मुकेश जी के नगमों की बात होती है तो अगर वो नगमा फाइनल लिस्ट में शामिल नहीं होता है तो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी की और बहुत सारे लोगों की भी फरमाइश आ ही जाती है। तारों में सच के वो आपने सुना, जिसकी फरमाइश हमें मिली थी श्री अमरीश पटेल जी से, श्री अरुण भाई मंसूरी से, श्री उदय भाई नटोलाल और एक और शख्स हैं, एक और साहिबान हैं जिनका मेंबरशिप नंबर सिर्फ मेरे पास है एंड दैट मेंबरशिप नंबर इज़ B05, जिनका नाम यहाँ पर हमारे पास मौजूद नहीं है संभव। दूसरा नगमा जात जिसकी फरमाइश श्री दीपक भाई शाह की ओर से, श्री सैनिक भाई शाह की ओर से और श्री उदय नटोलाल जी की ओर से मैं मिली थी। बढ़ते हैं हमारे तीसरे और बड़े ही खूबसूरत नगमे की ओर, जो कि आज के हमारे प्रोग्राम का पहला युगल गीत होगा, ड्यूएट सॉन्ग होगा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के संगीत से सजा और एवरग्रीन दादाजी और मुकेश जी के गाए हुए कई सारे अनगिनत ड्यूएट नगमों में से वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर नगमा है
जिसे प्रस्तुत करने के लिए आपके सामने स्टेज पर होंगे जनाब मुख्तार शाह और उनके साथ हैं नैना शर्मा। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। मैं सिर्फ फिल्म का नाम बताऊंगा, बाकी आप लोग ज़्यादा समझदार हैं। फिल्म पत्थर के सनम से इस गीत को बहुत सारे दोस्तों ने पसंद फरमाया है। थैंक यू। महबूब मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। महबूब मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। महबूब मेरे तू हो तो बढ़ जाती है कीमत मौसम की, तू हो तो बढ़ जाती है कीमत मौसम की, ये जो तेरी आंखें हैं शोला शबनम सी, यही मरना भी है मुझको मुझे जीना भी यही है। महबूब मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। महबूब मेरे अरे माँ किसको जन्नत की रंगी गलियों का, अरे माँ किसको जन्नत की रंगी गलियों का, मुझको तेरा दामन है बिस्तर गलियों का, जहाँ पर है तेरी बाहें मेरी जन्नत भी वही है। महबूब मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। महबूब मेरे इससे पहले कि हम अगले नगमे की ओर आगे बढ़ें, मैं आप सबके साथ एक बात और शेयर करना चाहूँगा जो कि खास मुख्तार जी से जुड़ी हुई है। हमारे गुजरात के सिर्फ और सिर्फ मुख्तार शाह एक ऐसे कलाकार हैं जिनका नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है। 13 घंटे लगातार 13 घंटे 130 नगमे परफॉर्म करना, इट्स नॉट एन इजी थिंग। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार जोरदार तालियां इनकी इस खास अचीवमेंट पर। इसी साल 24 जनवरी को मुंबई में ये उपलब्धि इनको प्राप्त हुई है और इस बात से न सिर्फ हमारे अहमदाबाद का, हमारे गुजरात का, लेकिन अहमदाबाद और गुजरात से जुड़े हुए संगीत के तमाम लोगों का सर इन्होंने ऊंचा किया है। तो जोरदार तालियां हो
मुख्तार जी के लिए। मूविंग टू द नेक्स्ट सॉन्ग लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड फिर से एक बार हम ब्लैक एंड व्हाइट एरा की ओर आगे बढ़ेंगे और एक ऐसा नगमा आपके सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे जो कि एक ड्यूएट सॉन्ग है। इस नगमे में आपकी तालियों के साथ मैं एक और फनकारा को स्टेज पर इनवाइट करना चाहूंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, जॉइन योर हैंड्स टुगेदर एंड प्लीज वेलकम ऑन स्टेज ज्योति कृष्ण। यह नगमा जो है वैसे आमतौर पर लोगों की पसंद में बहुत मुश्किल से आता है, लेकिन मुकेश जी की आवाज़ को जो लोग बहुत करीब से समझते हैं, जानते हैं, उनके नगमे एंजॉय करते हैं, जिनकी तरफ से हमें ये फरमाइश मिली है, पसंद मिली है, जिन्होंने अपनी पसंद हम तक पहुंचाई है, वो है हिरल बहन खत्री, गीता बहन तुरखिया, वर्षा बहन ठक्कर, तरु बहन शाह और श्री हर्षद भाई दवे। मुकेश जी के सिंगिंग करियर का ये वो दौर था जिस वक्त रफ़ी साहब और KL साहिल साहब की आवाज़ पूरे हिंदुस्तान में, हिंदी फिल्मी दुनिया में गूंजती थी। उस वक्त मुकेश जी इस दुनिया में, संगीत की दुनिया में एंटर हुए और उनको इस बात का इल्म दिलवाया नौशाद जी ने। उनको लगता था कि मुकेश जी हमेशा, नौशाद जी ने ये खुद अपने अल्फाजों में मुकेश जी को कहा था कि मुकेश आप जो हैं वो साइगल साहब की छवि से बाहर आइए और आपकी अपनी आवाज़ जो है वो दुनिया तक पहुंचाइए, फिर देखिए आप कहां तक जाते हैं। तब जाके मुकेश जी ने अपनी खुद की आवाज़ जो आज हम अनगिनत बार सुनते हैं और एंजॉय करते हैं, उन्होंने वो आवाज़ दुनिया तक पहुंचाई और जो हुआ वो एक हिस्ट्री थी। अगला जो नगमा है वो उसी फिल्म का है जिस फिल्म के साथ स्पेशली नौशाद जी ने ये बात मुकेश जी से कही थी। जय भवानी फिल्म का ये नगमा आप सबके लिए। शम्मा से कोई कह दे कि तेरे रहते रहते अंधेरा हो गया, कि तुम हो वहाँ तो मिलने को यहाँ पतंगा रो रहा। सितारों से कहना, नजारों से कहना, सदा ये हो रही कि तुम हो वहाँ तो मिलने को यहाँ शमा भी रो रही। सितारों से कहना, तड़पता प्यार के हो दीदार, मगर दीवार हमें रोके। तड़पता प्यार के हो दीदार, मगर दीवार हमें रोके। शमाए से जले जैसे पतंगे से जुदा होके, जुदा होके। दुहाई देते देते, जुदाई सहते सहते अंधेरा हो गया, कि तुम हो वहाँ तो मिलने को यहाँ पतंगा रो रहा। शम्मा से कोई कह दे, बंधी जंजीर मगर बेपीर, तेरी तस्वीर नहीं जाती। बंधी जंजीर के हो बेपीर, तेरी तस्वीर नहीं जाती। सितम की बात सहे, मिलन की रात नहीं आती, नहीं आती। के आहें भरते भरते, तड़प के मरते मरते अंधेरा हो गया, कि तुम हो वहाँ तो मिलने को यहाँ पतंगा रो रहा। सितारों से कहना, नजारों से कहना, सदा ये हो रही कि तुम हो वहाँ तो मिलने को यहाँ शमा भी रो रही। सितारों से कहना,
संगीत का ये सफर जिस पर हम और आप सब मुख्तार शाह के साथ, मुकेश जी के गीतों की यादों के साथ चल तो पड़े हैं, तो इस सफर में क्यों ना एक ऐसा गीत जोड़ा जाए जिसके स्टेज पर प्रस्तुत होने से आज का ये स्टेज, ये खूबसूरत इवनिंग और आप सबका मन बिल्कुल सुहाना हो जाए। क्योंकि ये सफ़र और भी सुहाना हो जाएगा जब हम ये नगमा आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कि सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। मधुमती फिल्म से इस नगमे की फरमाइश और ख़ास तौर पर पसंद हम तक पहुंची है श्री मितेश भाई और श्री सैनिक भाई शेठ की ओर से। ये एक फिल्म ऐसी थी उस दौर की जिसने अकेले फिल्म फेयर के 9 अवार्ड्स जीते थे और उनका ये रिकॉर्ड, मधुमती फिल्म का ये रिकॉर्ड अगले 37 सालों तक अकबंद रहा। जब DDLJ फिल्म ने इस रिकॉर्ड को तोड़ा 10 अवार्ड्स लेकर, तब तक इस फिल्म की ये कहानी, उनके अवार्ड्स, म्यूजिक, सॉन्ग्स, लिरिक्स, एक्टिंग सबके साथ 9 अवार्ड्स का रिकॉर्ड कायम रहा। इस फिल्म के मुकेश जी के गाने बहुत पॉपुलर हुए, जैसा कि ये नगमा जब हम आपके सामने अभी पेश करने वाले हैं। एक और नगमा दिल तड़प तड़प के कह रहा है आबिजा, ये भी मुकेश जी के चाहने वाले हमेशा पसंद करते हैं। लेकिन फिलहाल आप सबके लिए फिल्म मधुमती से ये नगमा हम प्रस्तुत करने वाले हैं। जोरदार तालियां फिर से एक बार जनाब मुख्तार शाह के लिए। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। कहीं गुनगुन कहीं रुनझुन के जैसे नाचे जमीन, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। ओहो 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 वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर। ये मिलन हमने देखा यहीं पर, वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर। ये मिलन हमने देखा यहीं पर। मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद यहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी।
हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। थैंक यू वेरी मच लीज एंड जेंटलमैन। मधुमती फिल्म से इस नगमे को हम सब ने मिलकर एंजॉय किया। जैसा मैंने कहा था कि इस फिल्म का एक और भी बहुत ही खूबसूरत एवरग्रीन नगमा है जो कि मुकेश जी ने निभाया है, दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा। बढ़ते हैं हमारे अगले नगमे की ओर, जिसकी फरमाइश हम तक पहुंची है, जिसकी पसंद है, उनके नाम मैं आप तक पहुंचाना चाहूँगा। श्री प्रकाश संघवी साहब हैं, श्री बसंत भाई सिंधव, श्री कल्पेश देसाई और श्री अरुण भाई मंसूरी। आप सब ने इस गीत को पसंद फरमाया है और ये नगमा ज़रूर आप तक हम पहुंचाएंगे। फिल्म होली आई रे, 1970 की ये फिल्म और उसका ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर नगमा, मेरी तमन्नाओं की तकदीर तुम सवार लो, प्यासी है जिंदगी और मुझे प्यार दो। इस गीत को फिल्म में एक और बार भी दिखाया गया, जिसे गाया था लता जी ने। अल्फाजों में थोड़ा सा फ़र्क था, लेकिन कंपोजिशन, धुन और उसका फील जो था वो बिल्कुल वही था। लेकिन फ़िलहाल ये नगमा आप तक पहुंचाएंगे मुख्तार जी, लेकिन उससे पहले वो मेरी तमन्ना की तकदीर तुम संवार दो, मेरी तमन्नाओं की तकदीर तुम संवार दो, प्यासी है जिंदगी और मुझे प्यार दो, और मुझे प्यार दो। मेरी तमन्नाओं की तकदीर तुम संवार दो, प्यासी है जिंदगी और मुझे प्यार दो, और मुझे प्यार दो। सारा गगन मंडप है, सारा जग बराती, सारा जग बराती। सारा गगन मंडप है, सारा जग बराती। मन के मेरे सच्चे सच्चे हैं हम साथी। लाज का ये घूंघट पट आज तो उतार दो, प्यासी है जिंदगी और मुझे प्यार दो, और मुझे प्यार दो। धरती करवट बदले बदले हर मौसम, बदले हर मौसम। धरती करवट बदले बदले हर मौसम। प्रीत के पुजारी हैं, बदलेंगे नहीं हम। पतझर सा जीवन है, प्यार की बहार दो, प्यासी है जिंदगी और मुझे प्यार दो, और मुझे प्यार दो। मेरी तमन्नाओं की तकदीर तुम संवार दो, प्यासी है जिंदगी और मुझे प्यार दो,
यू, थैंक यू। प्यारे दोस्तों, साथियों, मुकेश फैंस क्लब का आज हम ये साल का तीसरा प्रोग्राम कर रहे हैं और इतने वक्त होते होते सभी लोग वैसे आ चुके हैं। एक बार फिर से आपको बता दें कि जब हम 9:15 अनाउंस करते हैं तो 9:15 प्रोग्राम शुरू करने की हमारी कोशिश रहती है। तो जो लोग देर से आते हैं उन्हें कुछ गाने जो आगे के होते हैं वो छूट जाते हैं, तो आप वक्त पर आने की ज़रूर कोशिश करें आगे से जब भी हम प्रोग्राम करेंगे। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, ये हमेशा मैं कहता आया हूँ और गाने की भी शुरुआत मैं हमेशा उसी गाने से करता हूँ। कुछ बहुत ही मेरे ख़ास मेहमान जिन्हें आज मैंने आमंत्रित किया है प्रोग्राम में और वो लोग यहाँ पर आए भी हुए हैं, तो मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और मेरे परम मित्र सुनील रावल जो हमारे वकील साथी भी हैं, संगीत में भी इतना ही इनका योगदान है और लीगल फील्ड में भी इतना ही है। मैं उन्हें बुलवा रहा हूँ। हमारे आज के जो मुख्य मेहमान हैं उनके लिए सुधीर नानावटी साहब के बारे में कुछ आपको बताएं और उसके बाद बाकी के मेहमानों से भी हम आपसे मिलवाएंगे। નમસ્કાર। મુખ્તાર શાહ, આંખ બંધ કરી હોય તો આપણને મુકેશજીની યાદ સતત આપણા મનમાં રહે એવા શુભ આશયથી મુકેશજીના ગીતોનો એક ચાહક વર્ગ ભારતમાં છે અને મુંબઈ સાથેનો નાતો મુખ્તારભાઈનો એટલો બધો છે એ પ્રેમ અને લાગણીથી અમદાવાદના ચાહકોને પણ ધ્યાનમાં રાખીથી ઘણા અમારા સભ્યો મુંબઈથી આ શોને માણવા માટે આવે છે। એ સૌને ધ્યાનમાં રાખીને આ ફેન ક્લબ મુકેશજીનું ફેન ક્લબ ચાલે છે। સરસ મજાની અમારી કમિટી છે, આપ સૌનો સહકાર છે, ઈશ્વરને દયા છે ને મુકેશજીને જીવંત સતત મુકેશજી આપણને જીવંત રાખી રહ્યા છે અને ધબકતા રાખી રહ્યા છે। આજના કાર્યક્રમના મુખ્ય મહેમાન તરીકે અતિથિ શ્રી સુધીરભાઈ નાણાવટી સાહેબ, મારા વડીલ કહું, મારા મોટા ભાઈ કહું, ગુજરાત ક્લબમાં પણ જોઈન્ટ સેક્રેટરી તરીકે સાથે કામ કરવાનો ઘણો મોકો મળ્યો છે। એમની પ્રેરણા લઉં છું અને એમના કાર્ય સુધીરભાઈને હું સ્ટેજ ઉપર આવકારું છું। સુધીરભાઈ નાણાવટી એટલે આપણે સૌ આમ તો મારે પરિચય ના આપવાનો હોય, ગુજરાતના કોઈ પણ ખૂણે ઊભા હોઈએ, શિક્ષણની વાત આવે કે વકીલાતની વાત આવે, સમાજની કોઈ કાયદાને સ્પર્શતી વાત આવે તો સુધીરભાઈ નાણાવટી કાયમ અગ્રેસર હોય। આ એક પરિવાર જેમણે ગુજરાતમાં લાખો વ્યક્તિઓ અને હવે તો લોના એકલા સ્ટુડન્ટ નહીં પરંતુ GLS યુનિવર્સિટી તરીકેની માન્યતા એમને પ્રાપ્ત થઈ છે। એમના કાર્યથી આ પરિવારે એટલું સરસ આગળ કામ કર્યું છે। ગુજરાતને એક આશીર્વાદરૂપ છે એવું પરિવાર। સુધીરભાઈનો આપણે ખૂબ આભાર માનીએ કે આપણી વચ્ચે રહી આપણને પ્રોત્સાહિત કર્યા। ઘણા બધા પ્રોગ્રામથી અમે ઈચ્છતા હતા કે સુધીરભાઈ અમારા કાર્યક્રમમાં આવે અને મુખ્તારભાઈને બહુ જ લાગણી અને અનહદ પ્રેમ સુધીરભાઈ માટે। સુધીરભાઈ ગુજરાત હાઈકોર્ટના સિનિયર એડવોકેટ તો ખરા જ, આપણે સૌ જાણીએ છીએ, સાથે શિક્ષણ જગતની અંદર જે રિસર્ચ વર્ક GLSમાં લો સોસાયટી પાયાની એ જે સેમિનાર હોય છે, એ જે ચર્ચા હોય છે, પરિસંવાદ હોય છે, જજીસ અને એડવોકેટ સામાન્ય પ્રજા સુધી આવતા ચુકાદાઓનો તલસ્પર્શી અભ્યાસ કરીને વધુ સારું સમાજમાં કાયદાનું ગઠન કેવી રીતે થાય, એનો અમલ કેવી રીતે થાય, એના પાયામાં કામ કરનાર વ્યક્તિઓમાં સુધીરભાઈ અગ્રેસર છે। અમને બહુ અનહદ લાગણી છે એમના માટે અને આજે ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ। સુધીરભાઈનું સ્વાગત હૃદયથી આ મુકેશ ફેન ક્લબ તરફથી મુખ્તાર શાહ પુષ્પરૂપી લાગણીઓને આપણે એમને આપીએ। સુધીરભાઈ, આપનો અને આપના પરિવારજનો પધાર્યા છે, સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર। એક બે વાક્ય અમારા માટે આપનો પ્રતિભાવ। મુખ્તારભાઈ, સુનિલ, હું વધારે સમય એટલે નહીં લઉં કે વધારે સમય લઈશ તો એક ગાયન ઓછું સાંભળવા મળશે, એવું હું નહીં કરું। પણ બે વાત, આજે સવારે હું કોઈને કહેતો હતો કે આજે મારે મુખ્તાર શાહના પ્રોગ્રામમાં જવાનું છે। એ ફ્રેન્ડે મને એમ જ કહ્યું કે આંખ બંધ કરીને એમનું ગાયન સાંભળજો અને તમને એમ લાગશે કે મુકેશજી ગાઈ રહ્યા છે। અને બીજી એક વાત મુખ્તાર, નીતિન મુકેશ ઇઝ માય વન ઓફ ધી ક્લોઝેસ્ટ ફ્રેન્ડ અને કાલે હું એમને વાત કરીશ કે મેં મુકેશજીને સાંભળ્યા સ્ટેજ પર। થેન્ક યુ। ખૂબ ખૂબ આભાર સુધીરભાઈ। અમદાવાદ શહેરની ફેમિલી કોર્ટના પ્રિન્સિપાલ જજ શ્રી મનહરભાઈ મહેતા સાહેબને આમંત્રું છું સ્ટેજ ઉપર। મહેતા સાહેબ, આપને બહુ નવાઈ લાગશે કે અમદાવાદમાં તમારે કોઈ પણ કેસ ના હોય ને તો ફેમિલી કોર્ટની મુલાકાત લેવા જેવી છે। ઇન્કમટેક્સ જૂની હાઈકોર્ટમાં આપણી ફેમિલી કોર્ટ છે। ફેમિલી કોર્ટના પ્રિન્સિપાલ જજ છે, એમણે કમ્પાઉન્ડની અંદર પતિ ને પત્ની
પરિવારજનોના વચ્ચેના વિખવાદ હોય એ કેવી રીતે આપણે એ વિખવાદને દૂર કરી શકીએ એના સ્લોગનો જાતે લખ્યા છે, એના મોટા બોર્ડ લગાવ્યા છે કે લિટિગન્ટ જ્યારે બહાર બેઠા હોય તો પણ એ વાંચે તો એને મનમાં એમ થાય કે મારે મારા પતિ જોડે કે મારા પત્ની જોડે કે મારા સાસુ સાથે મારે મડાગાંઠ નથી પાડવી, એનો કોઈ ઉકેલ લાવવો છે. એટલે એક જેમ લોક અદાલત કામ કરે, આર્બિટ્રેશન કામ કરે, એવી રીતે મહેતા સાહેબ કામ કરી રહ્યા છે. એમનું એક પુસ્તક પણ સરસ મજાનું પુસ્તક અમદાવાદ શહેરમાં અને ગુજરાતની જુદી જુદી કોર્ટો સુધી પહોંચી રહ્યું છે. એવા મહેતા સાહેબને હું ખૂબ ખૂબ આવકારું છું અને બિંદેશભાઈને કહીશ કે એમના હાથે પુષ્પરૂપી અમારી લાગણીઓને લેશે. મહેતા સાહેબ. સાંભળવાનું વધારે ગમશે કારણ કે ઘણા વખતથી ઇંતજાર હતો, આજે પૂર્ણ થાય છે. નામ ખૂબ જ સાંભળ્યું હતું પણ ખૂબ જ નજદીકથી સાંભળવાનો મોકો આજે મળે છે. આભાર મુકેશ. थैंक यू सर, थैंक यू. ક્રિમિનલ કોર્ટના બાર એસોસિએશનના પ્રમુખ શ્રી ગુપ્તા સાહેબને મુખ્તારભાઈ આવકારશે. बीएम गुप्ता गुप्ता साहब। साहब हमारे अहमदाबाद क्रिमिनल कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं. बहुत सारी तालीम में स्वागत करें. और गुलाब खान मेरे एडवोकेट मित्र हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि उनका स्वागत करें. माननीय मेहता साहब, सुधीर भाई नानावटी साहब, मुख्तार शाह. अब इन्हें हकीकत में तो नाम तो मुख्तार शाह है लेकिन ये सही में बिल्कुल डुप्लीकेट मुकेश जो मतलब है. इनका आवाज़ आप सुनो, आंखें बंद करके सुनो. जैसे सुधीर भाई ने कहा कि आंखें बंद करके सुनो तो यही लगे कि बस जो मतलब ये सुनते ही रहो, सुनते ही रहो, सुनते ही रहो. और मेरी तो ये दुआ है कि इनका ये आवाज़ क़यामत तक चलता रहे. बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर. अहमदाबाद शहर के जॉइंट पुलिस कमिश्नर श्री विकास सहाय साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सर स्टेज पे पधारें. और आज आप हमारे आमंत्रण को स्वीकार करके यहाँ पर उपस्थित हैं. और हमारे मुकेश फैंस क्लब के कमेटी मेंबर दीपक भाई से मेरी गुजारिश है कि आप आएँ और बहुत बहुत धन्यवाद. और ये हमारे मुख्य मेहमान हैं और भी कुछ मेहमान बीच में उनका मैं जिक्र करता रहूँगा. बहुत सारी तालियां एक बार फिर से हमारे सभी मेहमानों के लिए. और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप लोग आए यहाँ पर. और प्लीज़ बैठिए जितना आप लोगों का वक्त परमिट करे आपको. बीच में एक दिन की बात है कि एक यहाँ पर मैं प्रोग्राम कर रहा था. बहुत ही एक नोन शख्सियत हैं हमारे हाई कोर्ट के घनश्याम भाई अमीन साहब. उनका बर्थडे का फंक्शन था, 75th उनकी बर्थडे थी और एक फार्म हाउस में हम प्रोग्राम कर रहे थे. उस दिन गवर्नर जो यहाँ की थी वो भी मौजूद थी. और इत्तेफाक से कुछ देर के बाद नरेंद्र मोदी साहब भी वहाँ पर आए. तब वो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे. प्रोग्राम मेरा चल रहा था और जब वो बैठे हुए थे, आमतौर से तो शायद बहुत लोगों को पता होगा कि गुजराती गाने और सुगम संगीत वगैरह ज़्यादा सुनते हैं. लेकिन उन्होंने एक गाने की मुझे उस दिन फरमाइश की सुनने के लिए. वो गाना कौन सा था वो हम आपको अगली पादन पे सुनाने जा रहे हैं. एक ड्यूएट गाना है और नैना है मेरे साथ इस गाने में.
छोड़ कर मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। तेरा रंग साया बहार का, तेरा रंग साया बहार का, तेरा रूप आईना प्यार का। तुझे आ नजर में छुपा लूं मैं, तुझे लग न जाए कहीं नजर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। किसी राह में, किसी मोड़ पर, कहीं चल न देना तू छोड़ कर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। थैंक यू। मुख्तार जी ने तो बता दिया कि इस नगमे की फरमाइश उस वक्त किसने की थी, लेकिन फिलहाल इस प्रोग्राम में जिन लोगों ने इसे पसंद फरमाया था उनके नाम मैं बताना चाहूँगा। श्री दिलीप भाई बटाकावाला, श्री अमरीश भाई पटेल, श्री डी.के. दवे साहब और श्री अरुण भाई मंसूरी। इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा दोस्तों कि अभी अभी जो गीत आपने सुना उसके म्यूज़िक डायरेक्टर थे कल्याण जी आनंद जी साहब और लिरिक्स शब्द लिखे थे, बोल लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने। मुख्तार जी के साथ ये बात बिल्कुल जुड़ी है, सो ये मुनासिब वक्त है आपके साथ इस चीज़ को, इस बात को बांटने का। जैसा कि आप जानते हैं कि कल्याण जी आनंद जी भाई, लक्ष्मीकांत जी प्यारेलाल जी, आज हम उनको ड्यूओ म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर जानते हैं। आनंद जी भाई जो हैं वो आज भी हमारे बीच हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल्याण जी भाई नहीं हैं। उसी तरह लक्ष्मीकांत जी हमारे बीच नहीं है, प्यारेलाल जी हैं। उनके बनाए हुए, उनके म्यूजिक डायरेक्शन में तैयार हुए जितने भी नगमे हैं वो अपने खुद के शोज़ हिंदुस्तान भर में और हिंदुस्तान से बाहर जब कभी भी परफॉर्म करते हैं तो उन नगमों में से पर्टिकुलरली जहां पर जिस गीत को मुकेश जी ने निभाया था ओरिजिनल फिल्म में, ओरिजिनल साउंड ट्रैक पे, आज के दौर में अगर कहीं पे, वैसे हर दम ऐसा होता ही है कि वो जब अपने लाइव शोज परफॉर्म करते हैं तो मुकेश जी की आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे गुजरात के हमारे अपने जनाब मुख्तार शाह को ही आमंत्रित किया जाता है। तो ये एक ऐसी बड़ी उपलब्धि है हम सब के लिए, मुख्तार जी के लिए, कि जब मुकेश जी की आवाज़ के लिए हिंदुस्तान भर में से सिर्फ एक शख्स को चुना जाए तो वो उसके लिए कितनी बड़ी बात होगी। हैट्स ऑफ टू
मुख्तार जी, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। अब एक ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर का जिक्र आपके सामने मैं करना चाहूंगा जिनके साथ मुकेश जी ने नगमे तो गाए, लेकिन कुछ नगमे ऐसे हैं जो पुराने दौर के लोग, जो हमारे एल्डर्स आज हमारे इस प्रोग्राम को सुनने आए हैं, देखने आए हैं, शायद उनको ये नगमा दिल अजीज होगा। म्यूजिक डायरेक्टर का नाम है एन दत्ता साहब और बोल लिखे हैं साहिर साहब ने। मुकेश जी के साथ जिस फनकारा ने इसे निभाया है उनका नाम है सुधा मल्होत्रा। बड़ी पुरानी फिल्म है, लेकिन नगमा जो है वो हमारे एल्डर्स के दिलों में, उनके जहन में आज भी मौजूद है, इसीलिए सदाबहार है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस गीत को प्रस्तुत करने के लिए आपके सामने ज्योति कृष्ण को और मुख्तार जी को। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने मोहब्बत की है। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। मेरे दिल की, मेरे जज्बात की कीमत क्या है, उलझे उलझे से ख्यालात की कीमत क्या है। मैंने क्यों प्यार किया, तुमने ना क्यों प्यार किया, इन परेशान सवालात की कीमत क्या है। तुम जो ये भी न बताओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने मोहब्बत की है। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। जिंदगी सिर्फ मोहब्बत नहीं, कुछ और भी है। जुल्फ और रुखसार की जन्नत नहीं, कुछ और भी है। भूख और प्यास की मारी हुई इस दुनिया में, इश्क ही एक हकीकत नहीं, कुछ और भी है। तुम अगर आँख चुराओ तो ये हक है तुमको, मैंने तुमसे ही नहीं सबसे मोहब्बत की है। तुम अगर आँख चुराओ तो ये हक है तुमको। इस गीत को पसंद फरमाया था वर्षा बहन ठक्कर ने, मनु भाई शाह, दिनेश भाई तुरखिया और श्री उदयन नटवरलाल साहब ने। पढ़ते हैं हमारे अगले नगमे की ओर। एक ऐसा बड़ा ही प्यार भरा नगमा है। ज़्यादातर खूबसूरती को जब उसकी तारीफ करनी हो तो अल्फाजों के ज़रिए और एक्सप्रेशंस के ज़रिए की जाती है। इस गीत में बिल्कुल वही हुआ है। शब्दों का सहारा लेकर, अल्फाजों का सहारा लेकर किसी खूबसूरती की तारीफ करना, शायद इससे बेहतर नगमा कोई और शायद नहीं होगा। दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार। इस गीत की पसंद हम तक पहुंची है श्री अनिल भाई ठक्कर की ओर से, श्री समीप दवे और श्री अमरीश पटेल। दर्पण को देखा तूने जब जब
किया सिंगार। दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार। फूलों को देखा तूने जब जब आई बहार। एक बदनसीब हूँ मैं, एक बदनसीब हूँ मैं, एक बदनसीब हूँ मैं, मुझे नहीं देखा एक बार। दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार। सूरज की पहली किरणों को देखा तूने अलसाते हुए। सूरज की पहली किरणों को देखा तूने अलसाते हुए। रातों में तारों को देखा सपनों में खो जाते हुए। यूं किसी न किसी बहाने यूं किसी न किसी बहाने तूने देखा सब संसार। तूने देखा सब संसार। दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार। आंचल की किस्मत क्या कहिए, नैनों में तूने बसाया है। काजल की किस्मत क्या कहिए, नैनों में तूने बसाया है। आंचल की किस्मत क्या कहिए, तूने अंग लगाया है। हसरत ही रही मेरे दिल में, हसरत ही रही मेरे दिल में। बनूं तेरे गले का हार, बनूं तेरे गले का हार। दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार। फूलों को देखा तूने जब जब आई बहार। एक बदनसीब हूँ मैं, एक बदनसीब हूँ मैं, एक बदनसीब हूँ मैं, मुझे नहीं देखा एक बार। दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार।